पास आर कर दिया, ठीक है। ये हो गया है तुम्हारे पास कॉस पाई बाई टू माइनस कॉस ऑफ तुम्हारे पास कितना माइनस पाई बाई टू। एक बात को ध्यान रखना कि कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा नहीं होता। आप ध्यान रखना, कॉस ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा नहीं होता, वो कॉस थीटा होता है। कॉस हमेशा अपना माइनस खा जाता है। कॉस और सेक दो लोग ऐसे हैं जो अपना माइनस खा जाते हैं, सारा पैसा करप्शन का खा जाएंगे लोग, ठीक, बाकी लोग दे देंगे। तो इन्होंने कहा माइनस लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू कितना, ये हो गया है कॉस पाई बाई टू माइनस तुम्हारे पास कॉस पाई बाई टू, ठीक। और ये हो जाएगी वैल्यू नेट कट करके कितनी, जीरो। तो ये बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था, यही बात यहाँ पे प्रूव होकर के आ गई है। इसने कहा ठीक सर कोई दिक्कत नहीं। तो एट द एंड रिजल्ट क्या आया, एट द एंड रिजल्ट ये आया कि EX की जो वैल्यू आई है एक सेमी सर्कुलर रिंग के लिए, वो आई है लेमडा अपॉन तुम्हारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास आर, और जो EY वैल्यू आई है वो आई है तुम्हारे पास सी, ठीक। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं किसी भी सेमी सर्कुलर रिंग का, ठीक। अब मुद्दा ये है कि आप कहोगे कि हमेशा सेमी सर्कुलर रिंग थोड़ी ना आएगी सर, हमेशा तो सेमी सर्कुलर रिंग आएगी नहीं, कभी कभार तो तुम्हारे पास क्वार्टर रिंग भी आ सकती है ना। अब उसने कहा हाँ आ तो सकती है। तो इसने कहा कि क्वार्टर रिंग का केस कैसे समझते हैं, तो इसने कहा कि देखो सिंपल सा है, बहुत सिंपल है। क्वार्टर तुम्हारे पास रिंग, क्वार्टर रिंग का क्या लॉजिक रहेगा, इसने कहा कि कुछ लॉजिक वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। देखिए ऐसे समझिए आप इसको कि मान लेते हैं कि अपने पास ये तुम्हारे पास रहा सेंटर, ठीक है, ये रहा तुम्हारे पास जो है ये सेंटर यहाँ पे, ठीक। और अपन लोग को बनाना है एक तुम्हारे पास आर्क नुमा टाइप, ठीक है, हम लोग आर्क वगैरह कुछ ऐसा बना देते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है। अब आपके मन में आएगा कि यार क्वार्टर का मतलब होता है 90 डिग्री, है ना, क्वार्टर का मतलब होता है 90 डिग्री। तो ऐसा भी तो हो सकता है सर कि 90 ना हो 60 डिग्री हो, हाँ ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो मतलब आर्क तो किसी का भी पॉसिबल है, हाँ आर्क तो किसी का भी पॉसिबल है। तो इसने कहा कि ठीक है भाई, आर्क अगर किसी का भी पॉसिबल है तो कैसे करेंगे, बराबर समझ दो, वो भी सिंपल सा है। इसने क्या बोला, इसने कहा कि यहाँ पे तुम्हारे पास ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और ये हमने क्या लिया है थीटा टू, और ये हमने क्या लिया है थीटा वन। हमने कहा ठीक कोई दिक्कत नहीं। अब मुझको इतना पता है कि मैं क्वार्टर रिंग ले रहा हूँ, ठीक है। क्वार्टर रिंग का मतलब है कि आई एम अवेयर कि थीटा वन प्लस थीटा टू इज इक्वल टू 90 है, और थीटा वन इज इक्वल टू थीटा टू इज इक्वल टू तुम्हारे पास 45। बिल्कुल तुम्हारे पास सिमेट्रिक पॉइंट है, बिल्कुल तुम्हारे पास जो है एक सिमेट्रिक पॉइंट है। इसने कहा कि ठीक है सिमेट्रिक पॉइंट है, सही। अब इसने कहा कि कैसे करेंगे कैसे, इसने कहा कि वो कुछ नहीं करेंगे, वही पार्ट उठा लेंगे दोबारा। तो इसने कहा कि DE(x) क्या आया था, वो तो आया था DE तुम्हारे पास कितना, DE तुम्हारे पास जो है कॉस थीटा। हमने कहा हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा कि अगर आप इंटीग्रेट करो इसे, ठीक है, क्वार्टर रिंग होने पे थीटा वन और थीटा टू 45 डिग्री होंगे। इसने कहा हाँ। इसने कहा एक काम करते हैं सर, पहले माइनस थीटा वन से प्लस थीटा टू लेके चलते हैं जनरल, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक है भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये तुम्हारे पास होता है DQ अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ये होता कॉस थीटा, ये होता डी थीटा, ये होता माइनस थीटा वन, और ये होता तुम्हारे पास कितना प्लस तुम्हारे पास थीटा टू, ठीक। ये हमने यहाँ पे जनरल वो बात लेकर के चली, ठीक। तो इसने कहा कि ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जनरल बात लेकर के चल रहे हैं, इस बार हम कुछ 90 वाइंटी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम जनरल बात लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो इसने कहा कि ठीक। अब अगर हम यहाँ पे देखें, एक मिनट दीजिए जरा। हाँ चलो, अब अगर हम वहाँ यहाँ पे बात करें तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यार ऐसा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तुम्हारे पास DQ। अच्छा DQ की जगह क्या लिख देंगे, DQ की जगह वही तुम्हारे पास लेकर के आ जाएंगे हम लोग क्या, लेमडा आर तुम्हारे पास डी थीटा, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था। तो हमने यहाँ पे लिखा, इसको पहले हटाना पड़ेगा, यहाँ पे डालेंगे लेमडा आर तुम्हारे पास डी थीटा तुम्हारे पास कॉस थीटा, और ये तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाय आर आया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा तुम्हारे पास डी थीटा, और ये आ जाएगा तुम्हारे पास कितना, ये आ जाएगा माइनस ऑफ थीटा वन प्लस ऑफ थीटा टू। अब जब मैं इसे इंटीग्रेट करता हूँ तो क्या आता है मेरे पास, जरा ध्यान से देखना, ये रिजल्ट आपको याद रखना पड़ेगा आपके पास हमेशा।
कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो ये साइन थीटा, ये कितना थीटा 2, ये कितना माइनस थीटा 1, ठीक। और मैंने यहाँ पे निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाय तुम्हारे पास आर, ये हो गया है साइन ऑफ थीटा 2 माइनस और साइन ऑफ कितना माइनस ऑफ थीटा 1। हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला, फॉर्मूला कितना आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाय आर, ये हो गया तुम्हारे पास साइन ऑफ थीटा 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। इसका मतलब ये तुम्हारे पास अब एक जनरल फॉर्मूला आ गया, ठीक। अब इसने कहा कि यदि क्वार्टर रिंग होती तो क्वार्टर रिंग का मतलब थीटा 1 इज टू थीटा 2 इज टू 45 डिग्री होता है ना। तो इसका मतलब हमने अगर ई एक्स निकाला होता तो आता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाय आर साइन ऑफ तुम्हारे पास 45 प्लस तुम्हारे पास साइन ऑफ 45, तो ये कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाय आर, ये हो जाता 2 साइन तुम्हारे पास कितना 45, ठीक। अब इसने कहा कि ये 2 से भी यहाँ पे 2 हो गया, तो 1/sin 45 के लिए होती है √2, तो 1/2 √2 पाई तुम्हारे पास एप्सिलॉन नॉट आर, और ऊपर आ गया तुम्हारे पास लेमडा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने अभी फॉर्मूला निकाला था, ई एक्स का फॉर्मूला निकाला था लेमडा पॉइंट 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के लिए, ये तो सेमी सर्कल के लिए हो गया, समझ में आ गया, ई वाई जीरो हो गया। लेकिन क्या क्वार्टर रिंग में भी ई वाई तुम्हारे पास जीरो हो जाना चाहिए? क्या क्वार्टर रिंग में भी तुम्हारे पास ई वाई जीरो हो जाना चाहिए या तुम्हारे पास नहीं हो जाना चाहिए? तो हमने कहा कि हम जरा यहाँ पे देख लेते हैं कि हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए, ठीक। हमने कहा ठीक है, सही है। तो हमने यहाँ पे निकाला ई वाई इज इक्वल्स टू तुम्हारे पास 1 अच्छा ई वाई का तो पहले मेरे को डिराइव करना पड़ेगा, तो हमने कहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर लेमडा बाय आर तुम्हारे पास थीटा साइन थीटा तुम्हारे पास डी थीटा माइनस ऑफ थीटा 1 प्लस ऑफ थीटा 2। अब जरा देखिएगा इसका, यहाँ पे एक आपको रिजल्ट थोड़ा सा अजीब सा पता लगेगा, आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा होता है, तो माइनस बाहर निकाल दिया, कॉस थीटा लिख दिया और उठा करके लिख दिया थीटा 2 और माइनस ऑफ थीटा 1, ओके। सो ये कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया है लेमडा बाय आर कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ माइनस ऑफ थीटा 1, और ये बाहर माइनस लगा हुआ है, मुझे पता है कॉस माइनस थीटा 1 कॉस थीटा 1 हो जाएगा, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाय आर, ये हो गया कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, ठीक। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे पर्टिकुलर वैल्यू यहाँ पे आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ पे निकाला, ठीक। अब ये पर्टिकुलर वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। ये आ गई तुम्हारे पास लेमडा बाय आर, ये आ गई कॉस ऑफ तुम्हारे पास 45 माइनस कॉस ऑफ तुम्हारे पास 45। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक सेगमेंट होने पे, ठीक, ये सिमेट्रिक सेगमेंट होने पे बिल्कुल तुम्हारे पास यहाँ पे जीरो आ गया, ठीक। तो अगर हम लोग को कभी भी, अब जैसे मान लो कि ये क्वार्टर रिंग नहीं होती, कोई कहता कि सर ये क्वार्टर रिंग नहीं है, ठीक है, ये कैसी रिंग है, कोई कहता कि मान लो कि इफ थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 इज इक्वल्स टू 30 होती, मतलब कि ये तुम्हारे पास ऐसी रिंग होती सर, ने यहाँ पे कंसीडर किया ये पर्टिकुलर तुम्हारे पास पॉइंट, ठीक, ये हो गया है तुम्हारे पास एक पॉइंट, और ये हमने यहाँ से ले लिया तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक, और एक हमने तुम्हारे पास यहाँ पे ये कंसीडर कर लिया, ठीक। अब भाई आर्क जो है वो तो कैसा भी हो सकता है, ठीक है, तो इसने कहा कि हाँ ठीक है आर्क तो कैसा भी हो सकता है, तो हमने कहा कि यहाँ से हमने इसको उठा करके ये बनाया, ठीक, ये पर्टिकुलर पॉइंट। अब देखो ये वाला ये है, हाँ, ये तुम्हारे पास यहाँ पे हमने बनाया है, और ये हमने जो है तुम्हारे पास ऐसे किया, ठीक। और अब हम इसको पूरा हटा दे रहे हैं, अब हम इसको पूरा हटा दे रहे हैं, ठीक। इसको पूरा हटा देने के बाद क्या आया हमारे पास, इसने कहा इसको हमने अब पूरा हटा दिया, ये हमारे पास बना है तुम्हारे पास कितना, ये हमारे पास रहा प्लस 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 और प्लस, ठीक, ये रहा ओ पॉइंट। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें कैसे निकलेगा, इसने कहा कि ये वाला एंगल भी आपका 30 डिग्री रहेगा, ये वाला एंगल भी आपका 30 डिग्री रहेगा, तो हमारा जो ई एक्स आएगा वो आएगा लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक, साइन ऑफ तुम्हारे पास 30 प्लस साइन ऑफ तुम्हारे पास 30
ठीक, तो ये वैल्यू हो गई लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2 और ये साइन ऑफ 30। ठीक, ये वैल्यू कितनी आ गई, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आया, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, लेमडा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आ गया, हमने कहा ठीक है। सेम तरीके से ई वाई निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये आ गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है भाई, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया तुम्हारे पास साइन ऑफ तुम्हारे पास कितना, सॉरी कॉस ऑफ तुम्हारे पास कितना, कॉस ऑफ तुम्हारे पास 30 माइनस कॉस ऑफ तुम्हारे पास 30, और ये वैल्यू कट के तुम्हारे पास फाइनली आ गई सी। इसका मतलब हम आपको थीटा 1 और थीटा 2 की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि हम आपको थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू बराबर ना दें, ठीक है। इसने कहा कि अगर तुम्हारे पास नॉन सिमेट्रिक पॉइंट होता, अगर तुम्हारे पास नॉन सिमेट्रिक पॉइंट होता, तो जैसे इतनी देर से तुम्हारे पास ई एक्स नॉन जीरो है वो तब भी नॉन जीरो होता, लेकिन इतनी देर से जो ई वाई लगातार जीरो हुआ जा रहा है वो जीरो नहीं होता, वो भी कैसा हो जाता, वो भी तुम्हारे पास नॉन जीरो हो जाता। तो ये जरूरी नहीं है कि हमको जो आर्क मिलेगा उसका जो पॉइंट होगा वो बिल्कुल बीचों बीच हो, बात समझ रहे हो, इसको उसका जो पॉइंट होगा वो बिल्कुल बीचों बीच हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि हमको जो पॉइंट मिले उसका जो पर्टिकुलर आर्क हो, वो जो पॉइंट हो तुम्हारे पास कहीं भी हो सकता है, थीटा 1 हो सकता है, थीटा 2 से ज्यादा हो सकता है कम हो। अगर ऐसा कोई केस आएगा तो हमको ये जो दो पर्टिकुलर फॉर्मूले हम लोगों ने अभी डिराइव किए हैं, कौन कौन से, एक तो तुम्हारे पास ये वाला फॉर्मूला कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाय आर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, और एक ये वाला फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमडा बाय आर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2। ये फॉर्मूला निकाल करके हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए यहाँ पे निकाल सकते हैं। आया समझ में सभी लोग को, किसी के मन में यहाँ पे कोई डाउट है तो मुझे बताइए, किसी के मन में यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो मुझे बताइए, ठीक है। चलिए, अब मैं इस पर्टिकुलर डेरिवेशन को एक और तरीके से करके दिखाता हूँ। अब मुद्दा ये है कि एक और तरीका क्या करेंगे, ऑलरेडी हो तो गया डेरिवेशन, अब एक और तरीका का हम कुछ इस्तेमाल करते हैं आने वाले समय में कुछ क्वेश्चंस पे, ठीक है, वहां पे आपको जरूरत पड़ सकती है, तो इसलिए हम आपको ये सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब ये फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है इस पर्टिकुलर तरीके से, तो हमने इसको क्या नाम दिया, हमने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी जनरल आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी जनरल आर्क। अब हमने कोई भी जनरल आर्क पकड़ लिया, बात समझना, हमने जो है कोई भी एक जनरल आर्क पकड़ लिया, और हमने कहा कि इस बार मैं कुछ भी एकदम बढ़िया बढ़िया नहीं बनाऊंगा, ठीक है, इस बार थोड़ा सा क्या नाम है अजीब तरीके का डायग्राम बनाएंगे, ठीक। तो इसने कहा अजीब मतलब कैसा, अजीब मतलब कैसा भी ऐसा बना लेते हैं, ठीक है, हमने कहा ठीक है भाई ऐसा बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो है पूरा का पूरा जो है यहाँ पे ऐसे कर, ठीक। अब इसने कहा कि यहाँ पे इसने ये पर्टिकुलर पॉइंट उठाया, ठीक, इधर की तरफ है ऑलमोस्ट सेम ही सेम, लेकिन आपको थोड़ा सा डेरिवेशन के जो एंड रिजल्ट होगा उसके तरीके पे थोड़ा सा अंतर नजर आएगा, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या चेंज है और कौन सा आपको याद रखना चाहिए, क्या आपको वो वाला याद रखना चाहिए या आपको ये वाला याद रखना चाहिए, ठीक है। जरा देखिएगा, जरा तो ध्यान से समझिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ क्या बता रहा है ये। इसने कहा कि लेट अस कंसीडर दैट, अब ये जैसे ये पर्टिकुलर मुझे आर्क दे दिया, अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ एक्स एक्सेस लूँ, मैं कहाँ वाई एक्सेस लूँ, तो मैंने कहा कि ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं, एक काम करते हैं इसको बी से काट देते हैं, ठीक है। इसको हमने जो है बिल्कुल बी से यहाँ पे काट दिया, और हमने इसको जो है एक्स एक्सेस मान लिया, मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इसको एक्स एक्सेस मान लिया, ठीक है, और इसको जो है हमने क्या मान लिया, इसको हमने अपना वाई एक्सेस मान लिया, मैंने कहा ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा हमने सेगमेंट कंसिडर कर लिया, इस पर क्या चार्ज है, इस पर तुम्हारे पास पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और हमने इसमें थोड़ा सा सेगमेंट मान लिया, हमने कहा ठीक है। अब जो सेगमेंट हमने माना है वो उसको ज़रा हम अलग तरीके से कलर ले लेते हैं, ठीक, समझिएगा ज़रा। तो इसने कहा कि ये तुम्हारे पास एक पॉइंट हम यहाँ कंसिडर करे ले रहे हैं, ठीक, और हम इसका एक पॉइंट जो है यहाँ पे कंसिडर करे ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला पॉइंट, ठीक। चलिए अब देखिएगा, अब इसने क्या बताया, इसने कहा ये एंगल थीटा है, साफ साफ पता लग रहा है, ये वाला एंगल डी थीटा होगा, ठीक है। इसने कहा कि
अगर हम इस पर्टिकुलर आर्क को देखें, ठीक, अब मुझे तो यार पता भी नहीं है कि इसकी लंबाई कितनी है, क्योंकि मैंने क्वार्टर आर्क तो बोला नहीं है। मैंने तुमसे क्वार्टर आर्क तो बोला नहीं है कि ये क्वार्टर है, कि बेटा पाई आर अपॉन 2 है। मैंने तुम्हें सेमी सर्कल भी नहीं बोला है कि ये तुम्हारे पास पाई आर है। तो मुझे लंबाई की पता नहीं है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं कि लंबाई कितना है। तो इसने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, एक काम करो सर, आप इसको टोटल एंगल इसको ले लो तुम्हारे पास पाई। हमने कहा ठीक है, लेट क्यू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन एन एंगल फाइव। पूरा का पूरा जो क्यू चार्ज है ना, ए से लेकर के बी तक, वो तुम्हारे पास फाइव एंगल में डिस्ट्रीब्यूटेड है। हमने कहा हाँ ठीक है। तो इसने कहा कि छोटे से डी थीटा में कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, छोटे से डी थीटा में डिस्ट्रीब्यूटेड है कितना, डी क्यू। तो हमने लिखा कि डी क्यू इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन तुम्हारे पास फाइव इंटू डी फाइव, क्यू अपॉन फाइव इंटू तुम्हारे पास डी थीटा। हमने कहा ठीक है, क्यू अपॉन फाइव इंटू डी थीटा। मैं इस बार लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा नहीं लिखूंगा। आप कहोगे क्यों नहीं लिख रहे हो? इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को ए से बी की लंबाई नहीं पता है। तो तुम कहोगे कि ए से बी की लंबाई आर इंटू फाइव लिख लो। अरे हाँ बिल्कुल, आर इंटू फाइव तो हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम एंगल्स के टर्म्स में सवाल को कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लेमडा का जिक्र नहीं करेंगे। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे लेमडा का कोई जिक्र नहीं करेंगे। ठीक, मत करो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने कहा इसमें चार्ज कितना है, इसमें चार्ज डी क्यू है। अब इसने कहा कि डी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है तुम्हारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तुम्हारे पास डी क्यू अपॉन कितना, आर स्क्वायर। हमने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो तुम्हारे पास सेगमेंट की वजह से जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड होती, वो कहीं तुम्हारे पास कुछ ये होती, तुम्हारे पास डी इधर की तरफ कितनी होती, इधर की तरफ होती डी ई एक्स, जो कि होती तुम्हारे पास कितनी, ये एंगल तुम्हारे पास थीटा, ये होती तुम्हारे पास डी ई तुम्हारे पास कॉस थीटा, और ये एंगल तुम्हारे पास कितना, ये तुम्हारे पास डी ई तुम्हारे पास साइन थीटा। ठीक, हमने कहा ठीक है। अब मुझे पता लग गया कि डी ई के दो भाग आने वाले हैं, एक आने वाला है डी ई एक्स और एक आने वाला है डी ई वाई। तो हमने डी ई एक्स को लिया, हमने लिखा भाई डी ई तुम्हारे पास कॉस थीटा। हमने इंटीग्रेट किया कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट किया, सिंपल सी बात है, ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल 5/2 होगा, और ये वाला एंगल कितना होगा, 5/2 होगा। एक होगा माइनस और एक होगा प्लस। ठीक, तो हमने कहा कि -5/2 से तुम्हारे पास +5/2, -5/2 से तुम्हारे पास +5/2, इतना आ गया तुम्हारे पास। ठीक, हमने कहा कि ठीक है, इस बार हम लेमडा का जिक्र नहीं किए हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, हमने लेमडा कहीं इंट्रोड्यूस नहीं किया है और ना हम कहीं इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इसने कहा कि डी ई कॉस थीटा। अब जब डी ई कॉस थीटा की बात आई, तो इसने कहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डी क्यू अपॉन तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ठीक है, और ये तुम्हारे पास कॉस थीटा, ठीक है, और ये तुम्हारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स डाल देंगे उठा करके। हमने कहा ठीक है। अब जरा इसने कहा कि डी क्यू को डालो भैया, जरा डी क्यू कितना है, तो इसने कहा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की जगह क्यू अपॉन तुम्हारे पास पाई, ये तुम्हारे पास डी थीटा, ये तुम्हारे पास कॉस थीटा, और तुम्हारे पास इंटीग्रेशन की लिमिट्स डाल देंगे उठा करके। ठीक, इसने कहा ठीक, क्या क्या बाहर निकालोगे, तो इसने कहा कि क्या क्या बाहर निकाल लें, काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आर स्क्वायर भी तो है, यहाँ एक बार काम करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेते हैं, क्यू को बाहर निकाल लेते हैं, पाई को बाहर निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, और ये कॉस थीटा रखते हैं, ये डी थीटा रखते हैं, और यहाँ पे लिमिट्स डाल देंगे। ठीक, इसने कहा इंटीग्रेशन लगा हुआ फटाक से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन फाइव तुम्हारे पास आर स्क्वायर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होता है प्लस साइन थीटा, तो ये प्लस साइन थीटा इंटीग्रेशन, और ये तुम्हारे पास +5/2 और ये तुम्हारे पास -5/2। जब हमने यहाँ पे फॉर्मूला डाला, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन फाइव तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ये हो गया है तुम्हारे पास साइन 5/2 माइनस साइन ऑफ कितना, -5/2, इस तरीके से आ गया। ठीक, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया क्यू अपॉन तुम्हारे पास फाइव तुम्हारे पास आर स्क्वायर, ये हो गया 2 तुम्हारे पास साइन कितना 5/2। ये तुम्हारे पास एक फॉर्मूला निकल के आया। ठीक, अब ये पर्टिकुलर फॉर्मूला को जब हम लोगों ने देखा, तो हमने कहा कि इसे मैं लिख सकता था 2 × k × क्यू अपॉन तुम्हारे पास कितना, अपॉन तुम्हारे पास 5 तुम्हारे पास आर स्क्वायर, और ये हो गया तुम्हारे पास साइन 5/2। अच्छा, टाइम कंप्लीट हो रहा है, सभी लोग रीजन कर लीजिए जरा, टाइम कंप्लीट हो रहा है, सभी लोग रीजन कर लीजिए।